बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो है जो स्टूडेंट्स कर लेंगे, अभी आपको जो मैं फ़िज़िक्स का बताऊँगा ये सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम वक्त में बहुत ज़्यादा मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। और मैक्सिमम 48 मार्क्स आपको पता है उसमें सब्जेक्टिव पोर्शन आता है, 12 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आता है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कम वक्त में जो चाहते हैं फुल मार्क्स हासिल करना, जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा सिर्फ 4 चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। 4 चैप्टर बताऊंगा, 4 चैप्टर से आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो MCQs शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस करके तो आप जो है वो कम अज़ कम जो है वो 90% से अबव मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वो 4 चैप्टर कौन से हैं, उनको कैसे करना है, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। प्लीज़ वीडियो को अभी आप तमाम स्टूडेंट्स लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर भी आपको बर वक्त इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। आपको रिजल्ट्स के हवाले से मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ से जो है वो प्रोवाइड करूँगा खान टीचिंग यूट्यूब चैनल से, और साथ ही साथ जो है आपको नेक्स्ट जो है न्यू सिलेबस के हवाले से भी अपडेट्स यहाँ से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अपनी नोटबुक्स खोल लें या बुक्स अपनी खोल लें ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको पता चल सके वो 4 चैप्टर कौन से अहम हैं। सिर्फ जो है ये प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कम वक्त में ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं। तो उन 4 जो चैप्टर्स हैं उनको आपने करना है बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से। इनमें से ज़्यादातर सवालात जो है वो आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, उन ये जो आपको मैंने 4 चैप्टर बताने हैं ना, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इनमें से हर साल एग्ज़ाम्स के अंदर तमाम बोर्ड्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं जी 4 यूनिट्स? सबसे पहले आप नोट करें, चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 यूनिट्स को अब आपने किस तरीके से करना है, किस तरतीब से करना है, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आप नोट दोबारा कर लें। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है। इन 4 यूनिट्स को आपने अभी एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेना है। अब तमाम स्टूडेंट्स बताऊँ, ये जो मैंने 4 यूनिट बताए हैं ना, इनमें से हर यूनिट्स में से आपको पता है कि 1 या 2 क्वेश्चंस MCQs के पूछे जाते हैं। तो ये वो वाले यूनिट्स हैं जिनमें कम अज़ कम 8 नंबर तक, 6 से 8 नंबर वो इसमें से पूछे जाते हैं MCQs के हवाले से। इन यूनिट्स में से, इन 4 यूनिट्स में से 6 से 8 नंबर के MCQs पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊं कि शॉर्ट क्वेश्चंस हर यूनिट में से, जो अभी आपको बताए हैं, 3 क्वेश्चंस शॉर्ट के हवाले से पूछे जाएंगे। हर यूनिट में से 3 क्वेश्चंस शॉर्ट के हवाले से पूछ जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 4 यूनिट हैं, तो टोटल बन जाएंगे 12 क्वेश्चंस। तो 12 क्वेश्चंस जो है अगर उनको मार्क्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 24। तो 24 ये हो गए। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो MCQs लगाएं तो 6 से 7 नंबर ही लगा लें, चलिए 7 लगा लें। तो 24 7 31 मार्क्स जो है वो शॉर्ट और MCQs के इन 4 यूनिट्स में से आ सकते हैं। अगर आप ये 3 4 और जो मैंने आपको यूनिट बताया है 6 7, अगर आप इनको कर लेते हैं थे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की हम अगर बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो किस तरतीब से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन से चैप्टर ज़्यादा अहम है, तो मैंने जो यूनिट्स आपको बताए हैं ना, ठीक है, तो आपको कोई सी भी 2 क्वेश्चंस लॉन्ग जो है वो तैयार करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि टोटल आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं लॉन्ग के अंदर, तो हर जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 पार्ट्स भी होते हैं, A और B पार्ट्स होते हैं। तो टोटल सवालात कितने होते हैं? 2, ठीक है। और हर सवाल कितने नंबर का होता है? लॉन्ग 9 मार्क्स का। एक पार्ट जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, एक उसी क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो 9 × 2 18, इन चारों यूनिट्स के अंदर से आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पेयरिंग स्कीम। न्यू पेपर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ये जो 4 यूनिट्स मैंने आपको बताए, इन 4 यूनिट्स को आप कर लेते हैं तो आपके
तमाम तर जो लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और 18 मार्क्स जो है वो बासानी ले सकते हैं। तो मैं अगर हम अब काउंट करें, ठीक है, तो पहले बने 7 मार्क्स जो है या 8 मार्क्स आप MCQs के कर लें, 24 मार्क्स जो है वो आपके बने शॉर्ट क्वेश्चंस के, 32 के साथ साथ ये 18 मार्क्स जो है वो बन गए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो ये टोटल मिलाएं तो ये 50 मार्क्स बनते हैं। आपका जो पेपर होता है फिजिक्स का वो आपका टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है। तो 60 मार्क्स अगर आप चाहते हैं लेना तो फिर तो आपको करना पड़ेगा पूरा सिलेबस, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कम से कम आपके 48 से 50 नंबर आ जाएं, यानी 45 से ऊपर मार्क्स आ जाएं, 50 के करीब करीब आ जाएं, तो फिर आपको ये 3, 4, 6, 7 जो यूनिट्स हैं इनको बिल्कुल जो है वो आपने 100% तैयार कर लेना है, ताकि इसमें से कोई शॉर्ट आ जाए, कोई लॉन्ग आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए, उसके साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट्स के MCQs आ जाएं, तो ये आपको सारे आते हों। इन 4 यूनिट्स को करके आप कम अज़ कम राउंड अबाउट 48 मार्क्स जो है वो बआसानी हासिल कर सकते हैं, या तो 45 से ऊपर आप ले सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स को कर लें। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जिनके पास टाइम बहुत थोड़ा है, जो समझते हैं कि हमारा जो है वो पेपर बहुत अच्छा हो जाए और कम वक्त में ज़्यादा मार्क्स गेन करें, तो इन 4 यूनिट्स को अभी से आपके पास जो टाइम है इसमें लाजमी कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हाँ, टीचिंग के साथ टच रहा करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। आप तमाम स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर भी होगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें।